श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। आगे की गाथा आज उस कड़ी को पूरा कर रहा हूँ। जैसे दो भ्रमरियाँ वायु में मिली हुई गंध का अनुभव करती हैं, तो उसी प्रकार तदंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा को प्राप्त हुआ, तब जीवात्मा आकाश से सुगंध युक्त वायु मार्ग को स्पर्श में आ गया। उस समय उसने यमदूतों को द्वारा ले जाए जाते हुए यमपुरी में देखा, क्योंकि उसके अंदर वासना जो थी वो वासना ही उसको यमपुरी में प्रकट करा दिया कि मैं यहाँ, हमारे लोग, हमारे घर के लोग, हमारे सब हमें पिंडदान दिए हैं। उस पिंडदान से स्थूल शरीर की भांति उस मार्ग से नगरी में जा पहुंचा। वो अपने जन समुदाय से घिरी हुई थी। वहां उसके कर्म फलों का विचार किया जा रहा था। वहां यमराज के द्वारा कर्मों पर विचार का आदेश दिया गया कि सर्वथा निर्मल कर्मों के किया है, सुंदर सुंदर कर्म किया है, तो इसका पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही देवी का वरदान उसे प्राप्त था। देवी के वरदान के द्वारा यमराज ने कहा, इसे छोड़ दो, इसके शरीर में इसे वापस जाने दो। विशेष रूप से वृद्धि हुई है। उस उपरयुक्त बात को समझ करके तुम लोग इसे छोड़ दो और अपने पूर्व जन्म के शरीर में जो शव रूप में पुष्पों से आच्छादित है, महामंडबा आकाश में वर्तमान है, वहां जाकर के ये प्रवेश करे। यूं आदेश पाने पर तदंतर वो जीवात्मा आकाश मार्ग से वायु रूप से होता हुआ उस आकाश मंडप में पहुंचा। वो लीला और सरस्वती देवी जबकि मूर्तिमय थी, उनको वो नहीं देख रहा था, लेकिन लीला देवी और सरस्वती देवी उसे देख रही थी। वो मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हुआ, वहां पहुंच गया। कह रहे हैं कि हे राम जी ने पूछा, ब्राह्मण जिसका शरीर मर चुका है, वो जीव आत्मा का मार्ग परिज्ञान कैसे हुआ और कैसे शव को निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, उस जीव को अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिसमें हृदय में वो मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो रहा था। फिर उस गृह की प्राप्ति कैसे न हो? क्योंकि जैसे किसी के अंदर स्थानों में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को देखता है। जैसे मान लो आप कहीं बाहर हो और अपना खजाना किसी सुरक्षित घर में रखे हो, तो आप जहां रहोगे आप अपने खजाने का अनुलोकन करते रहोगे न। वो आपके हृदय आकाश में अंकित हो चुका है कि मेरा यहाँ रखा हुआ पैसा है, इतना रुपया है। या मान लीजिए घर परिवार, आप कहीं दूर देश चले गए हो, तो आप अपने बाल बच्चों को घर परिवार का अनुभव अपने अंदर करते रहते हो न। इसी प्रकार से मानसिक भावना के कारण सम्यक रूप से वो जीव जब शरीर से निकल जाता है, तो वासना हृदय आकाश में जो अंगुष्ठ के बराबर शरीर धारण करके जीव निकलता है, तो उसे आभास होता रहता है, मेरा गे है, मेरा घे है, ये घर है, मेरा परिवार है, वो बराबर देखता रहता है। इसी प्रकार सैकड़ों जन्मों का जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अभिष्ट को देखता रहता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान जिसे पिंडदान नहीं दिया गया है, उसे पिंड वासना का कारण तो है नहीं, फिर उस वासना के रहित स्वरूप वाला जीव शरीर को कैसे प्राप्त होता है? तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, पिंड दिया गया हो अथवा नहीं दिया गया हो, ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो पुरुष पिंड का फल का भागीदार हो जाता है। उसको अनुभूति होने लगती है कि मेरा अब पिंडदान दिया जाएगा, हमारे जितने कुटुंबी हैं हमको पिंडदान देंगे, और वो भासने लगता है। जबकि हकीकत ये है, संकल्प के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जीव ने संकल्प किया, यहाँ पिंडदान देना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार संकल्प में उठे विचार के द्वारा वो पिंडदान को प्राप्त करके नए शरीर को प्राप्त करता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।